हेलो माय डियर फ्रेंड्स। आज हम देखेंगे लेसन 5 फुटप्रिंट्स विदाउट फिट इस बुक का फुटप्रिंट्स विदाउट फिट ये चैप्टर का नाम है। फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड द इनविजिबल मैन फर्स्ट बिकम विजिबल? जो इनविजिबल मैन था, अदृश्य आदमी था, पहली बार कैसे दिखाई दिया? द इनविजिबल मैन फर्स्ट बिकेम विजिबल व्हेन ही स्टेप्ड इनटू सम मड एंड लेफ्ट फुटप्रिंट्स एज ही वॉक्ड। ये जो अदृश्य आदमी था, पहली बार तब दिखाई दिया जब उसने कुछ कीचड़ में पैर रखा और चलते समय पैरों के निशान छोड़े। He also became visible when he slipped into a big London store and put on warm clothes. और वो तब भी दिखाई दिया था जब वो एक बड़ा स्टोर था, लंदन स्टोर, उसमें एंट्री किया और वार्म क्लोथ्स को पहना था। नेक्स्ट, why was the invisible man wandering the streets? अदृश्य आदमी सड़कों पर क्यों घूम रहा था? आंसर, दो ही वॉज अ ब्रिलियंट साइंटिस्ट ही वॉज अ लॉलेस पर्सन। हालांकि वो एक ब्रिलियंट साइंटिस्ट था, शानदार साइंटिस्ट था, लेकिन वो एक कानून तोड़ने वाला इंसान था। हिज लैंडलॉर्ड disliked him and wanted to evict Griffin. उसका जो मकान मालिक था उसे पसंद नहीं करता था और ग्रिफिन को निकालना चाहता था। इन रिवेंज ही सेट फायर टू द हाउस। बदला लेने के लिए उसने घर में आग लगा दी। टू एस्केप ही रिमूव्ड हिज क्लोथ्स बिकमिंग इनविजिबल। भागने के लिए उसने अपने कपड़े उतार दिए और अदृश्य हो गया। दस ही बिकेम होमलेस एंड वॉज वॉन्डरिंग द स्ट्रीट्स। और इस तरह से वो बेघर हो गया और सड़कों पर घूम रहा था। तो नेक्स्ट, व्हाई डज मिसेस हॉल फाइंड द साइंटिस्ट इसेंट्रिक? मिसेस हॉल को ये साइंटिस्ट सनकी क्यों लगता है? आंसर, Mistress Hall finds the scientist eccentric because his appearance was uncommon. उसे ये सनकी लगता है क्योंकि उसका जो दिखना था वो अजीब था। His behavior was rude. उसका जो व्यवहार था बदतमीज था। He didn't want to talk to anyone. वो किसी से बात नहीं करना चाहता था। Next question. What curious episode occurs in the study? Study in the study. ओके चलो। स्टडी में कौन सी अजीब बात होती है? वो आई थिंक स्टडी रूम होना चाहिए। In the early morning, सुबह-सुबह, the clergyman and his wife heard the noise of money being taken from his desk, but there was nobody in the room. सुबह-सुबह जो क्लर्जीमैन था, जो जिसे अपन पादरी कहते हैं, और उनकी पत्नी उनकी डेस्क से पैसे निकाले जाने की आवाज़ सुनी, लेकिन कमरे में कोई नहीं था। What other extraordinary things happened at the inn? ऐसी कौन सी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग घड़ी वहाँ पे? इन मतलब होता है एक होटल जहाँ पे रहते हैं ना, सराय बोल सकते हैं, सराय। आंसर, द लैंडलॉर्ड एंड हिज वाइफ एंटर्ड द साइंटिस्ट रूम। मकान मालिक और उनकी पत्नी साइंटिस्ट के कमरे में घुसे। देयर वॉज नोबडी इन द रूम। कमरे में कोई नहीं था। मिसेस हॉल हर्ड अ स्निफ। जो मिसेस हॉल थी उसने एक सूंघने की आवाज सुनी। A hat jumped up from its place and the bedroom chair became alive. एक टोपी अपनी जगह से उछल कर उनके ऊपर आ गई थी और बेडरूम की जो कुर्सी थी became alive मतलब उसकी तरफ सरक सरक रही थी ना, जैसे कि उसमें जान है। उस कुर्सी में जान आ गई थी, ऐसा लग रहा था। नेक्स्ट, ग्रिफिन वॉज रैदर अ लॉलेस पर्सन। कमेंट करना है। ग्रिफिन ग्रिफिन तो एक कानून तोड़ने वाला इंसान था। कैसे आप एक्सप्लेन करोगे? ग्रिफिन वॉज इंडीड अ लॉलेस पर्सन। ग्रिफिन सच में एक कानून तोड़ने वाला इंसान था। ही डिडंट फॉलो द लॉ। वो कानून नहीं मानता था। ही सेट फायर टू द लॉ लैंडलॉर्ड्स हाउस। उसने अपने मकान मालिक के घर में आग लगा दी। ही स्टोल
क्लोथ्स, फूड एंड मनी। उसने कपड़े, खाना और पैसे को चुरा लिया। और और इसलिए कि जिसे क्वेश्चन बड़े आंसर याद नहीं होते, वो यही आंसर याद कर ले, और जिसे याद हो रहे वो ये नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, इसे याद करना। ओके? क्योंकि ये 3 मार्क्स के लिए आता है। अभी का जो आंसर मैंने बताया है, उसमें मैक्सिमम 1 एंड हाफ या 2 मार्क्स मिल सकते हैं। इसलिए आपको ये पूरा आंसर लिखना होगा to get full marks. Griffin was lawless because after becoming invisible, he used his power to commit crimes and break social rules. ग्रिफिन कानून तोड़ने वाला इंसान था क्योंकि वो गायब होने के बाद उसने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल क्या करने के लिए? क्राइम करने के लिए, जुल्म करने के लिए और समाज के नियम तोड़ने के लिए किया था। Instead of using his invisible state for good, he created fear and chaos, showing no respect for laws or morality. अपनी गायब मतलब उसकी जो स्टेट थी, कौन-सी स्टेट थी? इनविजिबल स्टेट, गायब हो गया था, अदृश्य हो गया था। उसने इसका इस्तेमाल अच्छे कामों में करने के बजाय, उसने फ़ियर मीन्स डर और चाओस मतलब होता है अफ़रा-तफ़री। तो उसने डर और अफ़रा-तफ़री मचाई और कानून, लॉज़ और मोरालिटी जो नैतिकता है, इसका कोई भी सम्मान नहीं दिखाया। His aggressive and violent behavior further proves that he chose to live outside the law. उसका जो गुस्सैल और हिंसक व्यवहार यह भी साबित करता है कि उसने कानून के बाहर रहना चुना। नेक्स्ट, हाउ डू यू असेस ग्रिफिन एज अ साइंटिस्ट? आप एक साइंटिस्ट के तौर पर ग्रिफिन को कैसे देखते हैं? आंसर, ग्रिफिन वॉज अ ब्रिलियंट बट इमोरल साइंटिस्ट। ग्रिफिन एक होशियार लेकिन एक गलत साइंटिस्ट था। He had discovered how to become invisible, but he misused his discovery for the personal gain. उसने अदृश्य होने का तरीका खोजा तो था, लेकिन उसने अपने फायदे के लिए अपनी खोज का गलत इस्तेमाल किया। नेक्स्ट, हाउ डिड ग्रिफिन बिकम इनविजिबल? ग्रिफिन अदृश्य कैसे हुआ? Griffin became invisible by swallowing rare drugs invented by him. ग्रिफिन ने अपने ही द्वारा बनाई गई दुर्लभ दवाओं को स्वैलो मतलब निगलने से वो अदृश्य हो गया। His body became as a transparent as a sheet of glass. उसका जो शरीर था वो कांच की शीट जितना ट्रांसपेरेंट हो गया। Though he also remained as solid as a glass. हालाँकि वो काँच जितना ही ठोस भी था, ठोस भी रहा, लेकिन वो कैसा हो गया था? ट्रांसपेरेंट हो गया था। थैंक यू। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफ़िकेशन आपको मिलते रहे और आपको एग्ज़ाम के लिए बहुत सारी मदद होती रहे। सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। थैंक यू।